हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही करंट और पूरे विश्व के लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा या डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे काफ़ी लोग ये जान रहे होंगे, आज की तारीख में पूरे विश्व में अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कोविड। उसके बाद में आप देखेंगे तो इकोनॉमी, और तीसरा, तीन ही मेन पॉइंट है। तीसरा है आपको जो स्पेस के अंदर जो गतिविधि हो रही है, मतलब स्पेस के अंदर जो आज के तारीख में पिछले 1.5-2 महीने से आपको बताना चाहूँगा, जॉब बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक हैं, और उसके बाद में टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, उन दोनों की वजह से, और एक तीसरे शख्स और हैं वर्जिन, जो वर्जिन करके उनकी कंपनी का नाम है। ये तीनों जन मिलकर के जो स्पेस के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है, स्पेस के अंदर स्पेस शटल को लेकर के आप देखेंगे, और एक पिकनिक प्लेस बनाने की बात चल रही है, उसको लेकर के ये मुद्दा पूरे विश्व में बहुत ही चर्चा का पॉइंट बन गया। मतलब चर्चा के लिए इसके अंदर आप देखेंगे पूरा विश्व बहुत तेज गति से फोकस कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वाई सो मेनी टॉपर्स आर डिस्कस दिस पॉइंट राइट नाउ वेरी डीपली, क्योंकि ये तीन जो जन है ये विश्व के बहुत महान हस्तियां हैं। इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है माय डियर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट में आप देखेंगे तो जेफ बेजोस का नाम आता है, सेकंड नंबर पे इलॉन मस्क आता है, और थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो वर्जिन है, वर्जिन जिसका कि बहुत सारे बिजनेस है, उनका एक स्पेस का काम भी चल रहा है उनका। उसके बाद में आप देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के अलावा उनका और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो अपने क्या बोलते हैं इसको, एरोस्पेस के अंदर भी है। तो वो तीन जन मिलके जो उनमें कंपटीशन हो रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो नासा जो है यूएसए का, उसको फंड की लेकर के भी बात हुई है। तो पिछले 2 टाइम से मैंने वीडियो में ये बताया था, तब मैटर थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी ये बहुत तेज गति से पकड़ चुका है। अब ये बात आ रही है कि जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, ये हो सकता है कि अपने जो नासा है उसके साथ में टाई अप करे, और उसमें 2 टाई अप हो चुकी है। बताना चाहूँगा वो 2 से 2.5 बिलियन की हुई है। वो किसकी हुई है मैं आपको ये बताऊँगा कि जो उनका स्पेस होता है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो स्टेशन होता है उसके ऊपर, क्योंकि जेफ बेजोस ने जो अपने स्पेस बनाए हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। सस्ते मतलब कंपेयर टू नासा। तो नासा क्या चाहता है कि उनके जो स्पेस है वो उनके स्टेशन के लॉन्च से अगर लॉन्च होंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ जो है, मतलब एक्सपेंस, वो कम हो जाएगा, और वो जो पैसा या मनी जो सेव हुआ है उसको दे आर यूजिंग सम अदर फैक्टर, और दूसरी जगह पे उसको यूज़ कर सकेंगे। तो अभी ये बात चल रही है। इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और स्पेस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसके अंदर रुझान बहुत बढ़ गया है। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और दोनों के दोनों नहीं, तीनों जन मैं आपको बताऊंगा, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और अपने वर्जिन, ये तीनों ही स्पेस में अभी जा कर के एक विजिट करके भी आए हैं, और वो स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें चाइना का भी नाम जुड़ा है, चाइना भी ऐसा सोच रहा है, और उन्होंने बनाया भी है कि वहाँ पे इसके एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो 5-5, 6-6 महीने वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे। उसके बाद में वो जो एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे, वो वहाँ से नीचे आएंगे, उसकी जगह दूसरे जाएंगे। मतलब दे हैव टू मेक सम स्टेशन टाइप ऑफ इन द स्पेस, और ऐसा का ऐसा वो भी बनाने चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्षेत्र को एक बहुत नई गति मिली है, जो कि हमको जानना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये जानने से हमको इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। माय फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इससे संबंधित जो कंपनियां हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, और जो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कंपनी हमको ध्यान में लेना है, उसके अंदर हमको रुझान बनाना है, क्योंकि उसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत डिमांड आएगी। तो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन सी कंपनी है, वो पॉइंट में मैं आपको लास्ट में डिस्कस करता हूँ। तो अभी पिछले टाइम से अब मैंने जो कल रात को सुना है और आज को सुना है, उसमें ये बात आ रही है कि इसके अंदर बहुत रैपिडली ग्रोथ होगा, और इसमें आप देखेंगे जेफ बेजोस और इलॉन मस्क दोनों ही नासा के साथ में कुछ ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि पूरे विश्व के लिए एक नया मैसेज हो, एक बहुत ही काल्पनिक हो, जो कि पूरे विश्व में बहुत कुछ चेंज कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर और स्पेस मतलब क्षेत्र के अंदर।
उसको देखते हुए। तो अब जहाँ तक मैं अभी समझ रहा हूँ, मेरा अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी का काम बाकी है, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी है वो मैं कौन कौन सी कंपनी वो बताना चाहूँगा। इसके अंदर सबसे पहला नंबर आता है सीमेंस का, उसके बाद में टीसीआई का, उसके बाद में एचसीएल टेक्नोलॉजी, 3M इंडिया। मैं आपको खाली इतना बता रहा हूँ कि ये कंपनियाँ भी स्पेस रिलेटेड बहुत से सॉफ्टवेयर, छोटे मोटे पार्ट्स और इस टाइप के सॉफ्टवेयर बना रही है या उसके अंदर लगे हुए इनका काम हो रहा है। ये बिहाइंड द सीन की बात है, दे आर ऑफिशियली नॉट डिक्लेयर, बट बिहाइंड द सीन दोज आर वर्किंग अंडर द कार्टन। ये कार्टन के पीछे काम कर रहे हैं अभी ये कंपनियां। जब इनका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, मेरा इतना ही मोटो है कि कोई डिक्लेयर करे उसके पहले अगर हम समझ करके उसको परचेस करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द मूविंग आर वेरी फास्ट, बिकॉज the breaking news very rapidly spread in the world. On that base, if we have to buy before a ब्रेकिंग न्यूज़ वी विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यही मेरा कहने का मतलब है, जब पूरी दुनिया जाने उसके पहले अगर हम जाने तो मज़ा है माय डियर, तो हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मैं आपको फिलहाल इतना ही रखना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको कुछ कंपनी बताई है वो ध्यान में रखना है आपको। 3M इंडिया, इन्फोसिस भी इसके अंदर काम कर रही है प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद में TCS कर रही है, HCL टेक कर रही है, और आपको ये आपको बताना चाहूँगा डिज़ाइनिंग के अंदर वो बहुत सारे क्षेत्र में सीमेंस। और मैंने विप्रो का पढ़ा, लेकिन विप्रो में मुझे ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है। अगर कुछ और कंपनी को मैं स्टडी करूंगा, वो अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर से आपके साथ में साझा करूंगा। और यहाँ पे मेरे वीडियो की समाप्ति की आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा मेरा डिस्क्लेमर, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने स्टडी के हिसाब से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये डिटेल। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मैं ये हार्डली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने मित्रों से। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। दूसरा थैंक्स बोलूँगा मेरे जो वीडियोस को वॉच करें उनको। लास्ट में जय हिंद। अरे यार ये क्या हो गया।